इस साल भारत ब्रह्मोस 2 पर तेजी से करने वाला है काम। हाइपरसोनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत ने बनाया मिशन। 3 हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए प्रोजेक्ट हुए एक्टिव। दोस्तों, रक्षा क्षमताओं में इस वक्त चीन और भारत के बीच तगड़ी टक्कर हो रही है। चीन भले ही कई मामलों में काफी मजबूत हो चुका हो, लेकिन भारत भी उसे दमदार चुनौती दे रहा है। चीन ने अपने जखीरे में कई हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल कर ली हैं। भारत ने कुछ वक्त पहले ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है, लेकिन अब भारत इस मिसाइल को ऑपरेशनल बनाने के साथ साथ 2 और हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट में जुट गया है। इस तरह से भारत के जखीरे में 3 हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल होने वाली हैं। इनकी मदद से भारत भयंकर ताकतवर हो जाएगा। चीन के लिए सबसे खौफनाक बात यह है कि भारत अपनी ब्रह्मोस 2 पर इस साल तेजी से काम करेगा और इस मिसाइल में दुनिया की भयंकर ताकतवर मानी जाने वाली रूसी मिसाइल जिरकान की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। चीन ब्रह्मोस मिसाइल से ही थर्राया जा रहा है। अब ब्रह्मोस 2 की एंट्री के बाद तो उसकी जान ही सूख जाएगी। तो आइए जानते हैं कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए किस तरह की कवायद कर रहा है। सब सोनिक और सुपरसोनिक के बाद हाइपरसोनिक क्षमता में किया फोकस। 3 ताकतवर हाइपरसोनिक हथियारों से दहल जाएंगे भारत के दुश्मन। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत हाइपरसोनिक क्षमता में मजबूती के लिए क्या कर रहा है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया में कौन-कौन से देश इस क्षमता को हासिल कर चुके हैं। दरअसल इस वक्त जंग में तकनीकी का भयंकर इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन का टारगेट है कि वो अमेरिका को सुपर पावर की पोजीशन से हटाकर खुद को काबिज करेगा। इसी वजह से वो अपनी ताकत में ताबड़तोड़ इजाफा कर रहा है। उसने अपनी तीनों सेनाओं की ताकत में भयंकर इजाफा किया है। इस वक्त चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। वायुसेना के मामले में चीन इतना ताकतवर हो चुका है कि उसने अपना 6ठी पीढ़ी का विमान उतार दिया है, जबकि उसके पास पहले ही 5वीं पीढ़ी के 2 विमान हैं। चीन ने अपनी मिसाइलों और पनडुब्बियों की ताकत में भी भयंकर इजाफा किया है। चीन आज के वक्त में हर तरह के हथियार खुद के दम पर तैयार कर रहा है। केवल कुछ मामलों में ही वो रूस की मदद ले रहा है। उसने लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर रखी हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन का तगड़ा काउंटर तैयार रखे। भारत के पास हर तरह की मिसाइलें पहले ही मौजूद हैं। अब वो हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में ताकत बढ़ा रहा है। हाल में ही भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है, लेकिन वो इस मामले में अब और तेजी ला रहा है। ब्रह्मोस 2 को लेकर भारत का प्रोजेक्ट काफी वक्त से अटका पड़ा है। उम्मीद है कि इस साल इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जाएगा और रूस की जिरकान मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल करके इसको भयंकर बनाया जाएगा। ये मिसाइल 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन को दहला सकेगी। इसकी रेंज 1,500 किलोमीटर तक होगी। इसे पानी के जहाज, लड़ाकू विमानों या जमीन से भी दागा जा सकेगा। ये एक क्रूज मिसाइल होगी। इसके जरिए इस्लामाबाद और चीन के कई शहरों को निशाना बनाया जा सकेगा। इस मिसाइल के भारत के जखीरे में शामिल होने के बाद भारत की ताकत भयंकर हो जाएगी। भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल भी 1,500 किलोमीटर की रेंज की है। ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है। इसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, फिर इसे वॉरहेड की तरह लॉन्च किया जाता है और ये ग्लाइड करता हुआ टारगेट की तरफ बढ़ता है। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल भी होती हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल ज्यादा खतरनाक होती हैं। भारत एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन भी बना रहा है। इसका विकास एक निजी कंपनी कर रही है। इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर तक होगी। ये अपने साथ 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकेगी। इसकी स्पीड 20 से 21 मैक तक होगी। ये भारत के लिए भयंकर हथियार साबित होगा। अमेरिका, रूस सहित कई देश इस मामले में क्षमता कर चुके हैं हासिल। रूस के बाद चीन ने कई हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाकर दिखाई है ताकत। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में रूस सबसे ताकतवर है। अमेरिका, चीन, ईरान, फ्रांस, ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने इस तकनीक को हासिल किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 से ज्यादा स्पीड के साथ दुश्मन की तरफ बढ़ती है। इस वजह से इस मिसाइल को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। हाइपरसोनिक हथियार 2 तरह के होते हैं, एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल भी हाइपरसोनिक होती है। इन मिसाइलों को पहले अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, उसके बाद ये टारगेट की तरफ बढ़ती है। क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर टारगेट की तरफ बढ़ती है। इसे 90 डिग्री पर लॉन्च किया जाता है। इन मिसाइलों में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है।
ये इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर ईंधन दहन के लिए इस्तेमाल करता है। इस वजह से इसे ऑक्सीडाइजर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है और मिसाइल का वजन कम हो जाता है और ये भयंकर स्पीड हासिल कर लेती है। भारत ने स्क्रैमजेट इंजन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है और इस तकनीक में और भी इजाफा किया जा रहा है, जिससे हाइपरसोनिक क्षमता में भारत सबसे आगे जा सके। हाइपरसोनिक तकनीक की शुरुआत काफी पहले जर्मनी में हुई थी, हालांकि तब इसके जरिए मिसाइल नहीं बन सकी थी। 1930 के दशक में जर्मनों ने सिल्वर बर्ड का आविष्कार किया था। ये एक लिक्विड प्रोपेलेंट पावर्ड बॉम्बर का एक डिजाइन था। इसकी स्पीड 17 से 18 मैक तक पहुंच सकती थी, लेकिन तब ये केवल आइडिया ही रह गया था। हाइपरसोनिक मिसाइलें परमाणु हथियार भी कैरी कर सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी क्षमता ये होती है कि ये डिनायल एरिया में भी घुसकर बवंडर मचा सकती है। सुपरसोनिक मिसाइल भी इसी तकनीक पर काम करती हैं, लेकिन इनकी स्पीड इससे कम होती है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की स्पीड 2.8 मैक है। हालांकि ये मिसाइल भी बेहद दमदार है और दुनिया में किसी भी देश के पास इस मिसाइल को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। चीन इस मिसाइल से खौफ खाता है। भारत ने चीन के दुश्मन फिलीपींस को इस हथियार से लैस किया है, लेकिन इससे पहले कि दुश्मन इस मिसाइल का तोड़ निकाले, भारत के लिए जरूरी है कि वो एडवांस तकनीकियों पर पकड़ बना ले। वैसे आम मिसाइलों की जगह हाइपरसोनिक मिसाइल की लागत ज्यादा होती है, लेकिन तकनीकी युग में बढ़त बनाने के लिए भारत जैसे देश के पास इस तरह के हथियारों का होना बेहद जरूरी है। आने वाले वक्त में भारत महाशक्ति बनने वाला है। ऐसे में उसके पास हर तरह की क्षमता होनी चाहिए। भारत एक परमाणु संपन्न देश है और परमाणु हमले के लिए भारत के पास बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। अब हाइपरसोनिक मिसाइल भी उसमें जुड़ चुकी है। 2027-28 तक ब्रह्मोस 2 भारत को मिल सकती है। दूसरी मिसाइलें भी जल्द ही तैनात होंगी और भारत हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर भी तैयार कर रहा है। मतलब अगर कोई देश भारत पर ऐसा हमला करेगा तो उसको रोकने का भी तगड़ा इंतजाम हमारे पास मौजूद होगा और भारत मिसाइल क्षमताओं में बेजोड़ हो जाएगा। DRDO इसके लिए जी जान से जुटा हुआ है। तो दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में भारत के प्लान पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।